जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में भूगोल के चैप्टर 1 के अंग शक्ति संसाधन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पेपर में छपेगा। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। इसको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा और बताया जाएगा। कहा जाता है ना कभी भागो और ना ही कभी रुको, ना कभी भागो और ना ही कभी रुको, बस हमेशा चलते रहो। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। यानी हमेशा आप जब चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मंजिल को आना तय है। अगर रुक जाएंगे तो शायद मंजिल नहीं मिलेगी। और लगातार चलते रहेंगे तो आज ना कल तो मंजिल आएगा ही। एक ना एक दिन सफलता तो अपना रंग लाएगी ही। याद रखेंगे, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखों डालकर चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। याद रखेंगे। जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूना पत्थर के साथ। किसे पाई जाती है? चूना पत्थर के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर। का हो जाएगा तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति गृह है, याद रखेंगे। इसी तारापुर में सबसे पहले आणविक रिएक्टर देखा जाए तो सबसे पहले जो 1955 की बात आती है तो इसी तारापुर की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापना किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसका था उद्योग एवं कृषि बिजली का प्रदान करना। उद्योग को और कृषि को बिजली प्रदान करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। यही बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई में। कहाँ हुआ था? डिगबोई में। ये पता होना चाहिए। तेल शोधक कारखाना करें, तेल साफ सुथरा करने की, तेल शुद्ध करने की बात कही जा रही है। तो वहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, असम में 1866 में सबसे पहले तेल की कुएं की खुदाई की गई थी। लेकिन तेल शोधक की बात आती है तो ये थोड़ा अलग पॉइंट आती है। इसमें क्या हुआ था कि तेल साफ सुथरा करने की बात आती है तो वहाँ पे सबसे पहले 1901 में यहाँ पे प्रथम तेल शोधक कारखाना की स्थापना असम के डिगबोई में ही की जाती है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा पूछा जाए तो मुंबई में की जाती है। कब, कहाँ? तो 1954 में की जाती है। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। का हो जाएगा एंथ्रासाइट। देखिए एंथ्रासाइट जो है ना, ये कोयला में सबसे महानतम तौर पे देखा जाए सबसे उच्च कोटि का कोयला इसको कहा जाता है। इसमें 90% कोयला का मात्रा होता है। ये अपने आप में एक कोयला देखा जाए तो कार्बन के बाप कहा जाता है इसको, ठीक है। याद रखेंगे। ये उच्च कोटि का भी कोयला होता है। इसी को हम लोग कोकिंग कोयला भी कहते हैं। ये बड़े बड़े धातु होते हैं ना, यानी बड़े बड़े लोहे जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका उपयोग की जाती है धातु को गलाने में, क्योंकि यह ओनली ऊष्मा ही देता है, धुआं नहीं देता है। याद रखेंगे, इसलिए इसका उपयोग की जाती है। कोयले के कई प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट होता है। याद रखेंगे, जो चारों का इसमें नाम दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, सबसे घटिया कोयला है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीट है। कौन है? पीट। ये जो पीट है ना, 30% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है। ये जो होता है ये 30% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है। ये पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। याद रखेंगे, ये घटिया किस्म का कोयला होता है, सफा बेकार। क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। कौन है? झारखंड। अब देखिए ना, झारखंड की बात आती है तो उत्पादक तो है ही, साथ साथ ये झारखंड एक ऐसा मतलब कोयला को लेकर है कि उत्पादन तो करता ही है और सबसे ज़्यादा भंडार भी इसी के पास में है कोयला का देखा जाए तो, ठीक है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भंडार भी इसी के
जगह पे है और सबसे उत्पादन भी यही करता है। यह कुछ प्रमुख मतलब जिले हैं उत्पादन को लेकर, कोयला को लेकर, जैसे में झाड़िया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, ये जो जिले हैं ना, ये देखा जाए तो बेहद ज़्यादा फेमस है। और उसी तौर पे एक रानीगंज का नाम आता है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो इसी के एरिया के मुताबिक बताई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हीराकुंड बांध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो है दुनिया का सबसे लंबा बांध है, याद रखेंगे। ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा में है, महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। और इस प्रकार महानदी को उड़ीसा का शुक नदी भी कहा जाता है, ये भी छाप लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यही तारापुर सबसे पहला ऊर्जा केंद्र है, ये भी बात करेंगे। ऐसी तारापुर में प्रथम आणविक रिएक्टर परीक्षण की गई थी 1955 में, ये भी छाप लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। कहा जाएगा? राजा जी के राजस्थान। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के लेकर ये राज्य फेमस है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कहा जाएगा? इनमें से सभी, यानी कोयला, पेट्रोल, विद्युत सब हो जाएगा, इससे ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे पहले पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई में। डिगबोई हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो 1866 में पेट्रोल की कुएं खुदाई की गई थी। ठीक है, असम में पड़ता है डिगबोई, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। जो झारखंड की झाड़ियाँ है ना, वह कोयला के लिए बेहद ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। कोयला झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है और सबसे ज़्यादा क्या होता है? इसका भंडारण भी है। देखा जाए तो ये भंडार का 33% रखा है और 23% कोयला का उत्पादन करता है कौन? झारखंड। ठीक है, याद रखेंगे। जिसकी राजधानी क्या है? रांची। जो बिहार से अलग कब हुआ था? 2000 में अलग हुआ था ना, 2000। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जादूगोरा। कहाँ हो जाएगा? जादूगोरा। ये जादूगोरा कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में पड़ता है। झारखंड का एक जिला है, ये बिहार बोर्ड का कतई जहाँ क्वेश्चन होगा, ये तो छपना तय है, याद रखेंगे। यूरेनियम देखा जाए तो दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ मानी जाती है। ठीक है, 1 ग्राम यूरेनियम 3 टन कोयले के बराबर होते हैं, ये बात याद रखेंगे। यूरेनियम का खोज 1789 में हेनरी कोफलॉट के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापुर। कहा जाएगा? तारापुर। कहाँ पड़ता है तारापुर? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, या मुंबई में कह सकते हैं, सीधी सी बात है। जो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। कहा जाएगा? 18 परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, यानी तेल को सफाई को लेकर अभी लगभग बताई जा रही है कि 18 को ऐसे केंद्र जहाँ पे तेल की सफाई की जा रही है, इस तौर पे वहाँ पे तेल की स्थिति अच्छी बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा 15 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है,
निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है, ये बात याद रखेंगे। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस, तीनों क्या है? तीनों देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन और अनवीकरणीय समाप्य संसाधन भी है। क्वेश्चन नंबर 18 जानेंगे, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ये अपने आप में जहर क्वेश्चन है, याद रखेंगे, छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले देखा जाए तो जल से विद्युत तैयार करने की प्रक्रिया कोलकाता के दार्जिलिंग में सबसे पहले शुरू की जाती है और सबसे पहले जल से विद्युत का निर्माण की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। इस तौर पे बहुत ज़्यादा दार्जिलिंग फेमस हो गया। और एक जो प्रक्रियाएँ की जाती है, ये प्रक्रियाएँ 1897 से की जाती है। कब से की जाती है? तो 1897 से सबसे पहले की जाती है। और उसके बाद दूसरा तौर पे देखा जाए तो कर्नाटक में जो शिव समुद्रम जल प्रपात है, जो भारत का सबसे बड़ा दूसरा जल प्रपात है, जो कावेरी नदी पर है, वहाँ पे फिर दूसरा विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाती है और वहाँ से भी प्रक्रियाओं को अपनाई जाती है। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिटुमिनस। क्या हो जाएगा? बिटुमिनस, बी फॉर बॉय। बिटुमिनस भारत में इस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, अपना देश भारत में। जानेंगे कोयला का संक्षिप्त तौर पे इतिहास। ये कोयले जो होते हैं एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन या समाप्य संसाधन होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको 4 हिस्सा में बांटी जाती है। एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट होता है। एंथ्रासाइट जो होता है उच्च कोटि का कोयला होता है, जिसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है और धातु को गलाने में काम आता है। इसमें 90% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस में 70 से 90% होता है। इसे कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। ये अधिकतर देखा जाए तो धुआं देते हैं और ऊष्मा कम देते हैं। लिग्नाइट में 30 से 70% कार्बन की मात्रा होती है, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये भी अधिक धुआं देता है, भी बात याद रखेंगे। यह निम्न कोटि का कोयला होता है। पीट जो होता है सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, जो 30% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है, जो दलदली एरिया में पाई जाती है। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज के लिए लास्ट जानेंगे, बीस नंबर, भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानीगंज। कौन है? रानीगंज सबसे पहले भारत का देखा जाए तो पुराना खानों में से एक है रानीगंज। भारत में कोयला उद्योग की स्थापना 1814 में की जाती है और उस तौर पे रानीगंज के नाम सबसे फेमस तौर पर बताई जाती है, सबसे पुराना तौर पे। यानी रानीगंज पश्चिम बंगाल का एक जिला है। वहाँ पे इतना कोयला है ना कि आप शायद उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। वाकई में आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आती होगी, सर उतना कोयला है तो रानीगंज का नाम क्यों नहीं आता है झारखंड को क्यों की जाती है? तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल हुआ करता था, बिहार और झारखंड और उड़ीसा, ये कहीं ना कहीं पहले चारों एक हुआ करता था। इस तौर पर वहाँ पे इसका नाम फेमस थी। बंटवारा के समय बंटवारा हो गया, अलग अलग हिस्सा में चला गया, तो आज पश्चिम बंगाल उधर ना दे रहा है तो इधर झारखंड करा कि नहीं मैं हूँ सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में। ठीक है, इस तौर पर क्रियाएँ बताई जा रही है। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें, प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और शेयर करें। कहीं ना कहीं आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसको दिया जाएगा। इस सीधे पेपर में जाकर छपेगा, याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।